पिछली कक्षा में हमने ज्योतिष का सामान्य परिचय, पंचांग की परिभाषा, पंचांग के भेद, तिथियों के नाम, तिथियों की जो 5 संज्ञाएं होती है नंदा आदि, उनके बारे में, शुभ अशुभ और मध्यम काल के बारे में, सिद्ध योग के बारे में चर्चा की थी। आज पंचांग का दूसरा भाग, जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसका दूसरा भाग है तिथि के बाद वार के बारे में चर्चा करेंगे। वार के बारे में एक श्लोक दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, देखिए पेज नंबर 272 में। वार नामानि रवि सोमस्तथा भौमो बुधो घिष्पतिरेवश्च शुक्रम शनिश्चरश्चैवं वारः सप्त प्रकीर्तिता। रवि सोम तथा भौम, बुध, घिष्पति, शुक्र, शनि, ये 7 है जो वार होते हैं। घिष्पति अपन गुरुवार कहते हैं, घिष्पति वाणी के स्वामी, जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। तो ये 7 वार होते हैं। रवि, सोम, भौम मंगलवार को बोलते हैं, बुध, घिष्पति यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 वार होते हैं। और ये 7 वार मिलकर के सप्ताह बनता है। अब काल के भेद के बारे में अपन देखते हैं कि काल के क्या भेद होते हैं। प्रभेदा, एग्जाम में आ जाता है कि कालस्य प्रभेदा के नामानि लिखत, तो अपन कहेंगे कि काल के भेद है होरा, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग। अब उसके आगे चलेंगे तो दिन को कहते हैं अह और रात्रि को रात। अह और रात्र दोनों मिलेगी, दिन और रात दोनों मिलेगा तो एक वार बनेगा, और वार को अपन वासर भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो एक दिन को अहोरात्र कहते हैं, 24 घंटे को अपन अहोरात्र कहते हैं। अह यानी दिन, रात्र यानी रात, दोनों मिलकर के अहोरात्र, यानी रात और दिन दोनों मिलकर के एक दिन होता है, 24 घंटे होते हैं, चतुर्विंशति होरा होते हैं। ठीक है, और ये 7 वार मिलकर के सप्ताह बनता है। अगर सप्ताह की अपन संधि विच्छेद करेंगे तो सप्तानी अहनी, यानी 7 अह, यानी जो 7 दिन होते हैं वो मिलकर के सप्ताह बनता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अपन वार क्रम के बारे में पढ़ते हैं। जब सृष्टि शुरू हुई, सृष्टि की रचना हुई, तो यहां पर सिर्फ सूर्य विद्यमान था, रवि जिसका पर्यायवाची है, भास्कर, मार्तंड, तो रवि विद्यमान था। इसीलिए अपन कहते हैं ना कि सोमवार से वार शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है, वार रविवार से शुरू होता है और इसको प्रथम वार माना जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य है वो सबसे प्रारंभ से हैं, इसलिए पहला वार भी सूर्य के नाम से रवि है। ठीक है, तो उसका जो रविवार का जो प्रथम हो रहा है, पूरे 24 हो रहा होते हैं, हो रहा यानी घंटा, जिसको अपन हिंदी में अपन कहते हैं घंटा, इंग्लिश में कहते हैं हवर, तो उसी को होरा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वार का यानी रविवार का पहला घंटा, पहला होरा, उसका स्वामी कौन है? रवि। हर एक घंटे के अलग अलग स्वामी हैं, तो पहले घंटे का स्वामी है रवि। उसके बाद में दूसरा घंटे का स्वामी कौन है? शुक्र। तीसरे होरे का बुध, चौथे होरे का चंद्रमा, पांचवें होरे का शनि, छठे का बृहस्पति और 7वें का मंगल। इसी तरह आगे चलता रहेगा। वापस 8वें का रवि, 9वें का शुक्र, 10वें का बुध, 11वें का चंद्रमा, 12वें का शनि, 13वें का बृहस्पति और 14वें का मंगल, फिर 15वें का रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल। ऐसे करके जब अपन बुध तक वापस आएंगे तो उसका स्वामी है वो बुध हो जाएगा लास्ट में, 24वें का। और अगला जो दिन है, दूसरा जो दिन शुरू होगा, उसका स्वामी है पहले होवर का चंद्रमा, यानी जो सोमवार होगा, सोमवार का पहला होरा का स्वामी चंद्रमा होगा। तो ऐसे करके ये पूरा वार क्रम चलता रहेगा और हर एक काल के, हर एक होरा के अलग अलग स्वामी होंगे। तो आज का इतना ही वार के बारे में, वार के नाम, काल के प्रभेद, सप्ताह, अहोरात्र का उच्चते अपन कहेंगे कि अहोरात्र किसको कहेंगे। अगर एग्जाम ऐसा आता है कि अहोरात्र क्या है, तो अपन लिखेंगे दिनश्च रात्रिश्च मिलित्वा अहोरात्र उच्यते। ठीक, तो इसको कॉपी में लिख करके आप लोग जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको लिख करके भेज दें।